बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इंजेक्शन एट्रोपिन के बारे में। सबसे पहले इसकी क्लास की बात करते हैं तो ये एंटी एरिथमेटिक है, या इसको हम कहते हैं कि ये एंटी कोलिनर्जिक है या एंटी मस्कुलिनिक है। फिर आते हैं इसके इंडिकेशन पे। तो मोस्ट कॉमनली जब पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में होता है, जब उसका हार्ट रेट कम होता है तो उस कंडीशन के अंदर हम लगाते हैं। लेकिन जब पेशेंट सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया मीन के हार्ट रेट भी कम है और पेशेंट भी सिम्टोमेटिक है, इसके अलावा ये एज एंटीडोट हम यूज कर रहे होते हैं। अगर किसी पर्सन को कार्बामेट इंसेक्टिसाइड टॉक्सिसिटी हुई हो तो उसके अंदर इसको हम यूज करते हैं एज अ एंटीडोट। अब मोड ऑफ एक्शन की जब हम बात करते हैं तो मोड ऑफ एक्शन के अंदर ये करती क्या है ये मेडिसिन, इट इनहिबिट द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। ये एसिटाइलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके एक्शन को स्टॉप करवा देते हैं स्मूथ मसल के अंदर। इसके अलावा जितनी भी सिक्रीटरी ग्लैंड्स है उसकी सिक्रीशन को स्टॉप करवाना, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भी एसिटाइलकोलिन का जो एक्शन है उसको स्टॉप कर देता है। अब साइड इफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो साइड इफेक्ट या इसको हम कहते हैं कि कुछ इसके अंदर प्रिकॉशन है। साइड इफेक्ट और प्रिकॉशन, अवॉइड हाइपोथर्मिक ब्रेडिकार्डिया। अगर पेशेंट को हाइपोथर्मिक ब्रेडिकार्डिया है मींस कि जब हमारी टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ड्रॉप हो जाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि हार्ट रेट कम हो जाते हैं। उस वाले पेशेंट को हम एट्रोपिन नहीं देंगे हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए, तो उसके अंदर यानी हाइपोथर्मिक ब्रेडिकार्डिया के अंदर हम इसको अवॉइड करेंगे। इसके अलावा अगर किसी को पैराडॉक्सिकल ब्रेडिकार्डिया इससे अक्सर होता है, पैराडॉक्सिकल ब्रेडिकार्डिया होता है, अगर हम डोज कम देंगे 0.5 mg, इससे अगर हम कम डोज देंगे तो उस पेशेंट को पैराडॉक्सिकल ब्रेडिकार्डिया इससे हो सकता है। अदर साइड इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इससे ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन, विजन के अंदर यानी ब्लड विजन, और इसके अलावा पल्पिटेशन, और सम टाइम पेशेंट को फोटोफोबिया भी होता है मींस कि वो लाइट से डरता है। अब जब हम इसकी कंट्राइंडिकेशन की बात करते हैं तो कंट्राइंडिकेशन के अंदर ब्रेडिकार्डिया विदाउट कार्डियोजेनिक या कार्डियोपल्मोनरी यानी कार्डियक सिस्टम और लंग सिस्टम अगर कंप्रोमाइज नहीं है, हार्ट भी नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम भी सही है, कंट्रैक्टिलिटी भी सही है, ब्लड प्रेशर भी सही है और लंग्स भी बिल्कुल इंटैक्ट है, लेकिन पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में है, कंट्राइंडिकेशन है, हम उस कंडीशन के अंदर नहीं देंगे। जब भी लंग्स और हार्ट कंप्रोमाइज हो जाए और उसकी वजह से पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो तब हम देंगे। लेकिन अगर हार्ट और लंग्स कंप्रोमाइज नहीं है और पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में है, उस ब्रेडिकार्डिया के अंदर कंट्राइंडिकेशन होता है, हम नहीं देंगे पेशेंट को। इसके अलावा जिस पेशेंट को एट्रोपिन से एलर्जी हो, तो ये सबसे आसान ये होता है कि जिस पर्सन को जिस मेडिसिन से एलर्जी होती है उसके लिए वो कंट्राइंडिकेशन होता है, तो एलर्जी टू एट्रोपिन। रूट की अगर हम बात करते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम ज्यादातर आईवी और कुछ केसेस के अंदर हम आईवी भी लगाते हैं, और इसके मोड ऑफ एक्शन यानी जैसे हम लगाते हैं तो इमीडिएट इसका एक्शन स्टार्ट हो जाता है, पीक पे यानी हाई लेवल पे पहुंचते हैं 2 to 4 मिनट्स के बाद, और इसकी जो इफेक्ट रहता है एट्रोपिन का वो अप टू 4 तक रहता है।